अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फाइनेंशियल फ्रंटियर चैनल। कैसे हैं सब दोस्त? और एक चीज़ मैं कहूँगा, मैं पिछले 1 महीने से 2 महीने से मैं कुछ ज़्यादा फोकस नहीं कर पाया वीडियोस बनाने पे, और उसकी वजह उसको डिस्कस कर लेते हैं। खैर एनीवेज, अभी इधर रियाद में जुम्मे के दिन, फ्राइडे वाले दिन सऊदी अरेबिया में और गल्फ़ के अक्सर ममालिक में छुट्टी होती है, तो बस छुट्टी के बाद अपना ब्रंच कर रहा था और मैं सोचा आप लोगों के साथ एक रैंडम डिस्कशन करते हैं। इसमें मैं चैनल का फ्यूचर और अभी जो चल रहा है वो सारा कुछ आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। जी सीन है, अभी मौसम आजकल अच्छा रहता है, बारिशें हो रही हैं काफ़ी दिन से, और वहाँ पे है जी मस्जिद और किंगडम टावर। और अब आते हैं जी कि वीडियोस क्यों कम आ रही थी। वीडियोस का जी सीन ये है कि मैं अपनी फुल टाइम जॉब के साथ वीडियोस बना रहा था इस चैनल पे, और बेशबहा वीडियोस बनाई हैं, और हमारी अब कम्युनिटी ग्रो करके 4200 से भी ऊपर सब्सक्राइबर्स चले गए हैं। और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी 800 के करीब 2 ग्रुप हैं, एक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का और एक PSX इन्वेस्टर्स का। तो हमारे कम्युनिटी मेंबर्स तकरीबन 800 से ज़्यादा उधर भी हो चुके हुए हैं। लेकिन पिछला ये तकरीबन 1.5 साल जो था ना, इट वाज अ लॉट ऑफ एफर्ट, क्योंकि मैं खुद भी स्टॉक्स को समझने के लिए और उनमें इन्वेस्ट करने के लिए अपनी रिसर्च तो मैं कर रहा था, लेकिन सिलसिला ये था कि उसको फिर वीडियो में कन्वर्ट करना और उसके बाद में एडिटिंग करना, दैट वाज आल्सो वेरी टायरसम। तो सीन ये था कि 10 से 11 घंटे जॉब करके उसके बाद आके रिसर्च करना, जो भी रिपोर्ट्स आई होती थी, जो भी स्टॉक में चल रहा है, कोई न्यूज़ है, उस चीज़ को देखना, और उसके बाद फिर मैं प्रेजेंटेशन बना के वीडियोस आपको पता होगा बनाया करता था, तो उसमें भी टाइम लग जाता था। फिर एडिटिंग में भी कम से कम 15-20 मिनट लगते थे। तो इस तरह करते करते इट टुक क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम फ्रॉम माय डे, और काफ़ी देर ये किया। और जो चीज़ें मैं सीख रहा था आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहा था, और अभी भी मेरा इरादा है मैं करूँगा, लेकिन सिलसिला ये है कि मेरी जो इन्वेस्टिंग थी उस जर्नी में मैं उस पॉइंट पे तकरीबन पहुंच गया हूँ कि जहाँ मुझे पता है कि कौन सी कंपनीज में मुझे इन्वेस्ट करना है। मैंने हिट एंड ट्रायल भी काफ़ी किया कुछ कंपनीज में, अ, अपना डेफिनेटली पैसा लगा के किया, तो उसमें मुझे आइडिया हो गया कि वाट टाइप ऑफ रिटर्न इट विल गिव। क्योंकि जब मेरा पैसा लगा हुआ था तब मेरी उस कंपनी के बारे में रिसर्च और ज़्यादा हो जाती थी। एक तो प्रिलिमिनरी रिसर्च है, आप स्टॉक में जंप करने से पहले आप रिसर्च जो करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर कंटिन्यूसली उस पर नज़र रखना और देखते रहना कि इफ़ इट्स गोइंग टू परफॉर्म वेल कि नहीं, वो चीज़ भी इटसेल्फ बड़ा कुछ सिखाती है। तो वो चीज़ें सारा कुछ मेरी नज़र हुआ करती थी। तो उसके बाद अब आई एम लाइक एट अ स्टेज वेयर मुझे पता है कि यार जो मैं कमाऊंगा वो उसको मैंने किस कंपनी में डालते जाना है, किस कंपनी में मैंने SIP करना है, और किस कंपनी में मुझे पोटेंशियल मिल सकता है कि मैं स्विंग ट्रेड ले सकूं। तो देयर इज अ लॉट टू लर्न। और ये जो मेरी लर्निंग है ये आई वुड से कि इट्स एन एक्सपेंसिव लर्निंग, क्योंकि मैं फर्स्ट थिंग अपने पैसे से इन्वेस्ट करके सीखना। दूसरी चीज़ ये कि मैं बहुत ज़्यादा AI टूल्स पे भी इन्वेस्ट कर रहा होता हूँ, तो जो एनालिसिस होते हैं वो पेड सॉफ्टवेयर से करवाना, उसको देखना, उनकी रिपोर्ट को पढ़ना। तो इट्स लाइक ऑल दो क्वाइट एडिक्टिव। आपको इस चीज़ की अगर आदत पड़ जाए, आई थिंक कि ये एक इटसेल्फ मेरा ख्याल है कोई एक चैनल होना चाहिए जो कि कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ को ही कवर करे। हर कंपनी में बहुत कुछ चल रहा होता है, और अगर हम बाहर की कंपनियां देखें, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, दे आर वेल कवर्ड। कोई छोटी से छोटी भी न्यूज़ होती है उनकी, तो इट्स कवर्ड इन दी मीडिया। और उसके अलावा चैनल्स आर डेडिकेटेड टू दीज कंपनीज के यूट्यूब पे या किसी और सोशल मीडिया पे चैनल्स होंगे जो सिर्फ उसी को कवर करते हैं। टेस्ला को है तो सिर्फ टेस्ला को कवर करेंगे, एप्पल की न्यूज़ है सिर्फ एप्पल को कवर करेंगे। हमारे उस तरह नहीं है, ऑल्दो हमारी जो कंपनीज हैं दे आर आई थिंक सेकेंड टू नन। जिस तरह के मुल्क में ये इतने अच्छे अच्छे बिजनेसेस कर रहे हैं, और आई वुड से कि हमारे मुल्क को एक तरह से चला भी रहे हैं थ्रू देयर प्रोडक्ट्स, थ्रू देयर सर्विसेज, थ्रू देयर टैक्स, और जो जॉब्स लोगों के लिए पैदा कर रहे हैं। तो आई वुड से कि दीज कंपनीज डिजर्व दी रिकॉग्निशन। हम अगर कोई न्यूज़ देखते हैं तो हम इस तरह देखते हैं कि यार ये गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी चेंज की है तो इससे किस पे कंपनी पे फ़र्क पड़ेगा और ये सारा कुछ। लेकिन हम जो चीज़ नहीं देखते वो ये है कि अंडरलाइंग जो कंपनी की स्ट्रेटजी है,
किस तरह उसने इस चीज़ को डील करना है, कैसे कंपनी उतार चढ़ाव से डील करती आई है, ये सारा कुछ हमें उनकी रिपोर्ट से पता चलता है। और कंपनी की फ्यूचर के हवाले से उनकी स्ट्रेटेजिक आउटलुक क्या है, ये सारा कुछ। तो खैर ये सारी चीज़ें मुझे एनेबल किया कि एआई ने, कि मैं ये सारा कुछ देखूँ, आप लोगों के साथ शेयर भी करूँ, और मैं करता भी रहा। लेकिन अब इस चैनल को हम बड़ा ही ना रखेंगे कन्वर्सेशनल। अभी भी मेरी कुछ रिसर्च मैंने की हुई थी डेस्कॉन ऑक्सी केमिकल लिमिटेड में, पिछले साल 150 पे ट्रेड कर रहा था, अभी 20 में चल रहा है। तो मैं पिछले तकरीबन एक दिन से मैं इसको देख रहा हूँ, इनकी रिपोर्ट वगैरह मैं पढ़ रहा था। अभी जाके मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए मैं ये बना दूँ, और इस पे वीडियो डेस्कॉन ऑक्सी केमिकल लिमिटेड पे, और इवन एक एनुअल रिपोर्ट नहीं भी है, लेकिन 9 माह जो ख़त्म हुए हैं साल के, उसकी रिपोर्ट है, और इसमें बहुत कुछ है देखने को समझने को। एक उस पर बनाऊंगा, और एक आई ट्राई कि एग्रो फर्टिलाइजर पे बना दूँ। एक अगली चीज़ है जो कि मेन फैक्टर नहीं है, लेकिन सिलसिला ये है, ये चैनल आप लोग में भी सोच रहे हो कि यार मोनेटाइज हो चुका होगा, 1000 सब्सक्राइबर से ज़्यादा हो गया है, वॉच टाइम भी पूरा हो गया होगा। तो मोनेटाइज डेफिनेटली ये है चैनल, लेकिन जब से मैंने ये चैनल बनाया अभी तक मुझे इसकी एक भी अर्निंग नहीं मिली, क्योंकि अर्निंग के लिए आपको $100 पूरे करने होते हैं, और $100 जब पूरे होंगे फिर आपके जो गूगल एडसेंस है वहाँ से आपको पैसा आएगा। तो सिलसिला ये है कि इस चैनल पे जो CPM है, RPM है, वो बहुत ही कम है। अब जो आ रहा है, जो मुझे नज़र आ रहा था, जो मैं लास्ट देखा, तो वो $0.8 पर 1000 व्यूज़। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1000 व्यूज़ आएंगे इस वीडियो पे तो मुझे $0.8 मिलेंगे। अब $0.8 को अगर आप देख लें इधर, अगर मैं रियाल में कन्वर्ट करूं तो ये तकरीबन 2.5 रियाल बनेंगे। एक दफ़ा कन्वर्जन करके देख लेते हैं, लेकिन मैं आपको रुपीज़ में करके बताता हूँ। 0.8 USD टू PKR, तो ये 223 रुपये हैं। और ये 223 रुपये एक ऐसी वीडियो जिस पे मेरा दिन का अच्छा खासा टाइम लगता है, और वो भी जॉब के बाद, 10-11 घंटे की ड्यूटी के बाद, और उसको रिसर्च करना सारा कुछ। और उस पर किसी वीडियो पे 300-400 व्यूज़ आते हैं, कईयों पे आए हुए हैं 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार भी आए हुए हैं। लेकिन सिलसिला ये है कि अगर उसका सिर्फ मुझे 200 रुपया मिले तो ये तो मोटिवेट नहीं करता। चैनल स्टार्ट इसलिए नहीं किया था, इसलिए किया था कि एक कम्युनिटी बने और हम सारे मिल के सीखें। तो फिर अलॉन्ग द वे चैनल मोनेटाइज भी हो गया, लेकिन आपको मैंने बता दिया कि उसकी अर्निंग क्या है। तो अभी वही $0.8 करते करते अभी वो $100 तक भी नहीं पहुंचा। तो ये भी एक रीज़न है कि जिसकी वजह से मैंने सोचा कि यार इतनी ज़्यादा एफर्ट होती है और सारा कुछ, तो फिर इसका रिटर्न उतना नहीं है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी उतनी नहीं है। उसके बाद मैं फिर व्लॉगिंग भी करता हूँ अपनी पर्सनल लाइफ की, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो इंग्लिश में मेरा चैनल है जो मैं ये बाहर सऊदीया में अपनी लाइफ को कवर कर रहा हूँ, ये सारा कुछ है। तो उसको भी टाइम मैं देता हूँ। उसको मैं वैल्यू इसलिए करता हूँ कि यार मेरी जो पर्सनल जर्नी है, आई थिंक कि मुझे उसे रिकॉर्ड करना चाहिए। बहुत सारा कुछ मैंने रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करके पोस्ट किया है। और सिलसिला ये है कि जब भी मैं अपने दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ, किसी के साथ भी जब बात होती है, फिर हम वो मेमोरीज निकाल लेते हैं। इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक कि आप उन मेमोरीज को, उन यादों को दोबारा जी रहे हो। तो दैट इज़ क्वाइट फुलफिलिंग टू मी। तो वो चीज़ भी मैं उसको भी काफ़ी ज़्यादा टाइम दे रहा होता हूँ। फिर मेरा एक चैनल है AI से रिलेटेड, उस पर भी मैं वीडियोज़ डालता हूँ। तो देयर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन, और काफ़ी एम्बिशंस हैं जिनको आउट से कि ना सिर्फ पूरा करना है बल्कि उनमें एक्सीलेंस भी हासिल करनी है। तो दैट्स वाई इस चैनल पे थोड़ा सा मेरा फोकस कम हो गया। लेकिन मैं रियलाइज़ किया, मेरे एक दोस्त हैं सज्जाद, उन्होंने मुझे कहा कि यार आप चैनल को कम से कम थोड़ा सा टाइम दे दिया करें ताकि जो कम्युनिटी है वो उनको इट स्टेज एक्टिव। व्हाट्सएप में तो काफ़ी एक्टिव हैं सारे, लेकिन यहाँ पे भी। तो इसीलिए अभी मैं बस एक वीडियो बनाई
मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं कि व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ द चैनल और क्या हमने इसके साथ करना है। आपके जो भी कमेंट्स होंगे आप नीचे आप लिख दें, और कोई भी सवाल है वो भी कमेंट्स में आप लिख दें, नीचे हम डिस्कशन करेंगे। और इफ़ यू हैव एनी सजेशंस दे आर वेलकम। तो इंशाल्लाह हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और आई ट्राई कि मैं डेस्कॉन ऑक्सी केमिकल लिमिटेड वाली भी मैं वीडियो आज बना दूँ।